अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम नाज़रीन खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, आपका हमारा इस्लामिक चैनल यमनी अबसार आलम मज़ाहिरी में खुशामदीद है, खैर मकदम है। नाज़रीन, आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद का चौथा नंबर पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा है, यानी तख्ती नंबर 27 इजराए कवाइद के तीनों पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको कुरान करीम के पढ़ने में, कुरान करीम को सही तरीके से तजवीद के साथ पढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए नाज़रीन, आज का हमारा सबक यहाँ से है, हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। नाज़रीन, सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी सबक आपसे मिस न होने पाए। तो चलिए नाज़रीन, सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम यजअल लहू इवजा, वाव ज़बर व, लाम मीम ज़बर लम। मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे नाज़रीन, यहाँ इजहार शफवी का कायदा है, इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा, यानी मीम साकिन के 3 कायदों में से तीसरा कायदा इजहार शफवी का कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा या आया हुआ, इसलिए जाहिर करके पढ़ेंगे। वलम, या जीम ज़बर यज, वलम यज, आइन लाम ज़बर अल, वलम यजअल। नाज़रीन, यज में कायदा कलकला का होगा, इसलिए कि हुरूफ कलकला के 5 हरफों में से जीम आया हुआ है और उसके ऊपर जज़म है। लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, वलम यजअल लहू, आइन ज़िर, वाव ज़बर व, इवा, जीम 2 ज़बर जन, इवजन। नाज़रीन, कायदा हमने पीछे पढ़ा है कि 2 ज़बर पर अगर वक्फ करना हो, 2 ज़बर पर अगर वक्फ करेंगे, सांस तोड़ेंगे तो फिर 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, तो फिर 1 ज़बर के साथ अलिफ बना करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? वलम यजअल लहू इवजा। नाज़रीन, यहाँ सख्ता देखिए, यहाँ सख्ता आया हुआ है और हमने अलामत वक्फ में पढ़ा कि सख्ता में थोड़ी देर आवाज़ को रोक करके रखते हैं और फिर उसके बाद आगे मिला करके पढ़ते चले जाते हैं, यानी सांस तोड़ते नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर आवाज़ को रोकते हैं। तो यहाँ अगर वक्फ करेंगे तो इवजा पढ़ेंगे और अगर मिला करके पढ़ेंगे तो सख्ता करके पढ़ेंगे। इवजा क़य्यिमल लियुन्ज़िरा, सांस तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ रोक करके रखेंगे थोड़ी देर। तो दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से आपको पढ़ना। अगर वक्फ करना हो तो फिर सांस तोड़ें, एक अलिफ के साथ, 1 ज़बर के साथ अलिफ बना करके, और फिर अगर सांस नहीं तोड़ना है तो सख्ता करके पढ़ेंगे। क़य्यिमल लियुन्ज़िरा, क़य्यिमल लियुन्ज़िरा, क़ाफ या ज़बर क़य, या ज़ेर यी, क़य्यि, मीम लाम 2 ज़बर मल, क़य्यिमल। देखिए नाज़रीन, यहाँ इदगाम यरमलून का कायदा, 2 ज़बर तनवीन के बाद इदगाम यरमलून के 6 हरफों में से या रा मीम लाम वाव नून में से लाम आया हुआ है, इसलिए। और हमने कायदा पढ़ा है कि लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के पढ़ते हैं। क़य्यिमल, लाम ज़ेर ली, या नून पेश युन, लियुन। इख्फा का कायदा होगा, नून साकिन के बाद रूप इख्फा के 15 हरफों में से जाल आया हुआ है, इख्फा करके पढ़ेंगे। लियुन, जाल ज़ेर दी, लियुनज़ि, रा ज़बर रा, लियुनज़िरा, क़य्यिमल लियुनज़िरा। कल्ला बल राना। देखिए नाज़रीन, यहाँ भी सख्ता आया हुआ है, यहाँ भी सांस तोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर आवाज को रोक करके फिर आगे पढ़ेंगे। कल्ला बल राना, काफ लाम ज़बर कल, लाम अलिफ ज़बर ला,
کلا بالام زبر بل کلا بل را الف زبر را نون زبرنا رانا کلا بل رانا وقیل من راق. یہاں بھی سکتہ ہے، دیکھیے اس کو بھی سکتہ کر کے پڑھیں گے، تھوڑی دیر آواز روک کر کے. واو زبر و قاف یا زر قی وقی لام زبر لہ وقیل میم نون زبر من وقیل من را الف زبر را قاف دو زیر قن راقن. وقف کریں گے تو ساکن کر کے، دو زیر پر وقف کرنا ہو تو پھر آخر والے حرف پر جزم دے دیتے ہیں. وقیل من راق. الست بربکم حمزہ زبر ا لام سین زبر لس الس تا پیشتو الستو با زیر بی را با زبر رب برب با زیر بی برب کاف میم پیشکم بربکم الست بربکم. طا ہے ناظرین، وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. قالوا بلا قاف الف زبر قا لام و پشلو قالوا الف مدہ ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں واو مدہ کا قاعدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. قالوا با زبر با لام کھڑا زبر لا قالوا بلا. یہاں وقف جائز کی علامت ہے، جیم ہے، دیکھیے ناظرین یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. شہدنا ان تقولوا شین زبر شا ہا دال زر ہد شہد نون الف مد زبرنا شہدنا. یہاں قلقلہ کا قاعدہ، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آیا، اس کے اوپر جزم ہے. اور یہاں مد منفصل کا قاعدہ ناظرین دیکھیے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہوا، یہ الف والا حمزہ ہے. الف والا حمزہ آئے تو مد منفصل ہوتا ہے، دوسرے کلمے میں آتا ہے وہ. شہدنا حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انت قاف و پیش قو انت قو لام و پیش لو انت قولو. دونوں جگہ واو مدہ کا قاعدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. قالوا بلا شہدنا ان تقولوا. آگے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ ناظرین.